पिछले दिनों पत्नी के प्रेमी से शादी के लिए पति की हत्या की कई खबरें सामने आई थी, लेकिन हम जो खबर दिखाने जा रहे हैं इसमें पति ही गुनहगार है। उसने प्रेमिका से शादी के लिए पत्नी की हत्या कर दी, जबकि शुरू में इसने पुलिस को हत्या की झूठी कहानी सुनाई और हत्या के बाद शव के पास झूठ मूठ रोने का नाटक भी किया। पुलिस की सख्ती से इसने सारा राज उगल दिया और पुलिस ने प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया। बता दें कि प्रेमिका तलाकशुदा है, प्राइवेट स्कूल में टीचर है, उसके एक 4 साल की बेटी भी है। पुलिस की माने तो प्रेमिका आरोपी रोहित को लगातार उकसा रही थी कि जब अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा तब तक वो साथ नहीं रहेगी। थक हार कर रोहित ने प्रेमिका के साथ मिलकर पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए हत्या की खौफनाक प्लानिंग कर ली। सवाल है कि पुलिस को पति पर शक कैसे हुआ। पुलिस को रोहित सैनी ने बताया था कि 2 युवक आए, पत्नी और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने जब पति का मेडिकल कराया तो शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। इस पर पुलिस को पति पर शक हो गया और फिर वारदात की असली वजह सामने आई। इस वक्त इस पर चौंकाने वाली खबर के अलावा हम कई सारी खबरें दिखाएंगे, लेकिन सबसे पहले अजमेर की खबर पर एक रिपोर्ट। पति का सबसे बड़ा ड्रामा, पत्नी की हत्या कर शव के पास रोया। प्रेमिका के साथ मिलकर वारदात, पुलिस से की लूट मारपीट की बात। रास्ते से हटाने के लिए प्लानिंग, धरी गई नेताजी की डार्लिंग। राजस्थान के अजमेर के किशनगढ़ में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। बीजेपी नेता रोहित सैनी ने प्रेमिका के साथ मिलकर ही पत्नी संजू सैनी की हत्या कर दी थी। प्रेमिका भी मर्डर की इस प्लानिंग में शामिल थी। प्रेमिका तलाकशुदा है और प्राइवेट स्कूल में टीचर है। उसके एक 4 साल की बेटी भी है। एडिशनल एसपी दीपक कुमार ने बताया कि मामले में शिवाजी नगर किशनगढ़ निवासी रितु सैनी को गिरफ्तार कर लिया गया है। कहा जा रहा है कि रितु सैनी रोहित को उकसा रही थी कि जब तक वह अपनी पत्नी को नहीं छोड़ेगा तब तक वह साथ नहीं रहेगी। पत्नी को रास्ते से हटाने के लिए वह लगातार परेशान कर रही थी। रोहित और रितु 2 साल से रिलेशन में थे। घर वालों को भी पता चल गया था। बात करने के लिए रोका भी गया था, लेकिन दोनों चोरी छिपे मिल रहे थे। हालांकि हत्या के समय रितु सैनी मौके पर नहीं थी, लेकिन वह प्लानिंग करने में शामिल थी। घटना के बारे में कहा जा रहा है कि 10 अगस्त को रोहित सैनी पत्नी संजू सैनी के साथ रक्षाबंधन पर अपने ससुराल गया था। दोपहर करीब 1:30 बजे दोनों सिलोरा गांव की ओर संजू के रिश्ते में लगने वाले भाई की यहाँ राखी बांधने जा रहे थे। गांव पहुंचने से कुछ ही दूर पहले बदमाशों ने उनकी बाइक को रोक लिया। फिर पीछे से एक बाइक पर आए बदमाशों ने उन्हें पूरी तरह से घेर लिया। इसके बाद संजू को चाकू दिखाकर ज्वेलरी छीनने की कोशिश की गई। आरोपियों ने पति पत्नी के साथ जमकर मारपीट भी की, लेकिन यह सब नाटक था। ज्वेलरी लूटने के बाद उन्होंने संजू के गले पर चाकू से वार कर दिया। अस्पताल ले जाने पर डॉक्टरों ने संजू को मृत घोषित कर दिया। सवाल है कि पुलिस को पति पर शक कैसे हुआ। पुलिस को रोहित सैनी ने बताया था कि 2 युवक आए, पत्नी और उसके साथ मारपीट की। पुलिस ने जब पति का मेडिकल कराया तो शरीर पर चोट के निशान नहीं मिले। इस पर पुलिस को पति पर शक हो गया। पुलिस का मानना था कि जब मारपीट हुई तो चोट के निशान भी होने चाहिए थे। पति बार बार बयान बदलता रहा तो पुलिस का शक लगातार गहराता गया। उसे डिटेन करके सख्ती की गई तो उसने सारे राज उगल दिए। युवक ने बताया कि किशनगढ़ के हाथी खान से सिलोरा की ओर जाने वाले रास्ते पर साथी रवि और एक नाबालिग पहले से ही मौजूद थे। पति रोहित इतना शातिर था कि पत्नी की हत्या के बाद लाश के पास रोया भी था। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। उज्जैन में जमीन पर अवैध कब्जा करने का मामला सामने आया है, जहां फिल्मी स्टाइल में कुछ बदमाशों ने बीजेपी नेता ईश्वर सिंह कराड़ा पर जानलेवा हमला कर दिया। बदमाशों ने पहले ईश्वर सिंह की गाड़ी को जोरदार टक्कर मारी। फिर गाड़ी से नीचे उतरने पर बदमाशों ने कुल्हाड़ी और लाठियों से उनको पीटा और फिर मौके से फरार हो गए। मामले की जानकारी लगते ही गठिया थाना पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल बीजेपी नेता को अस्पताल में भर्ती करवाया गया।